नमस्कार, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। हांसी का जो मूर्ति प्रकरण है उसके अंदर विभिन्न धाराओं के तहत हांसी CIA 2 की टीम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जी हां, ADGP श्रीकांत जाधव के आदेश के बाद हांसी CIA 2 की टीम के इंचार्ज और अन्य जो कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी तो उसमें शामिल थे, उनके खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे प्रकरण की गूंज इस वक्त जो है पूरे हरियाणा सहित पूरे देश में गूंज रही है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। पुलिस ने अमानत में खयानत का भी काम किया है। कोई उसे लुटेरी पुलिस बता रहा है, कोई चोर पुलिस की बात कर रहा है, क्योंकि ये जो मूर्ति थी ये कहीं ना कहीं जो है बहुत प्राचीन मूर्ति बताई जा रही है और इसको लेकर जो है काफी लोगों में रोष भी है कि किस तरीके से जो है CIA 2 की जो टीम है उसने मूर्ति को पिघलाने का काम किया और उसके बिस्कुट बनवा दिए। क्या इसको लेकर जो है विभिन्न सवाल जो है लोगों के मन में आ रहे हैं कि ऐसा काम क्यों किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब 2.5 महीने पहले या 3 महीने पहले जब पुलिस के पास ये मामला आया था तो उसने सबसे पहले मूर्ति की जांच पुरातत्व विभाग से क्यों नहीं करवाई। उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि उस मूर्ति को जो है मालखाने में क्यों नहीं जमा करवाया गया। अगर पुलिस को ये शक था कि ये जो टटलू गिरोह है जिसका बबलू जो है सदस्य था और यूपी से मूर्ति लेकर यहाँ पर किसी को ठगने के लिए भी अगर वो आया था तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। 2.5 महीने पहले ही उसके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं किया गया। अब ये मामला खुलासा होने के बाद ही उसके खिलाफ क्यों केस दर्ज किया गया है, जबकि ये 2.5 महीने पहले पुलिस ने मूर्ति बरामद की थी तो उसी समय क्यों नहीं केस दर्ज किया गया। फिर सवाल ये उठ रहा है कि जो ज्वेलर जो हिसार का जो ज्वेलर या कारीगर जो था जिसने मूर्ति की जांच की और जिसने एक टुकड़ा देखकर कहा कि इसमें 80% सोना है, तो उसकी शिकायत के ऊपर जो अब ये मामला दर्ज किया गया है। लेकिन वहीं उससे पहले जब बात ये आई थी कि ज्वेलर ने कहा था कि उसने जो है बबलू और उसके साथियों को CIA 2 की टीम से बचाने के लिए 14 लाख रुपए दिए। 14 लाख रुपए देने की बात आ रही है, तो कि ये इस तरह की बातें क्यों उठ रही है कि 14 लाख अगर दिए तो किसे दिए गए और उन 14 लाख में से किस किस को हिस्सा गया, या क्या ये किसी को बचाने की साजिश की जा रही है। क्या बड़े पुलिस अधिकारी जो अपने नीचे के कर्मचारियों को बचाने की साजिश कर रहे हैं, इसमें किसी नेता का जो है वो पुलिस अधीक्षक को भी बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें हांसी के पुलिस अधीक्षक की जो है भूमिका भी जो है संदिग्ध मानी जा रही है। जिस तरीके से हांसी पुलिस अधीक्षक ने जो CIA 2 और उसकी टीम का बचाव किया, CIA 2 की टीम का जो बचाव किया, उसको लेकर अब जो हांसी पुलिस अधीक्षक की भूमिका भी जो है संदिग्ध मानी जा रही है। सुनने में यह भी आया है कि यहां से हिसार से एक रिपोर्ट बनाकर जो है गृह मंत्री को भी भेज दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज को जांच के लिए भी कहा गया है कि इसमें ये भी सूत्रों से पता लगा है कि शायद SP हांसी जो है उसको भी इस जांच में शामिल कहीं ना कहीं बाद में किया जा सकता है और इसको लेकर जो है राय भी, कानूनी राय भी ली जा रही है, उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है और जो सरकार में भी जो इसको लेकर बात की जा रही है। अभी हम बात करते हैं मूर्ति प्रकरण को लेकर। इसमें एक जो सवाल ये भी उठ रहा है कि पुरातत्व विभाग से क्यों नहीं जांच करवाएगी। उसके बाद अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये जो बिस्कुट दिखाए गए हैं क्या वो उसी मूर्ति के हैं या मूर्ति कहीं और भेज दी गई है, क्योंकि जैन समाज के लोगों ने भी ये कहा है कि जैन समाज की मूर्ति इसे माना जा रहा है क्योंकि नग्न अवस्था में पीछे से नजर आ रही है और नग्न अवस्था में अगर वो मूर्ति है तो जैन भगवान की ही वो मूर्ति हो सकती है, क्योंकि बुद्ध भगवान अगर होते तो बुद्ध भगवान नग्न अवस्था में नहीं होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई पीछे से कोई और जो वस्त्र की जो है वस्त्र बना हुआ होता, पर लेकिन ऐसा उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो उसको लेकर अब ये बात उठ रही है कि प्राचीन अगर वो मूर्ति थी तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत जो है करोड़ों में बताई जा रही थी। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो मूर्ति जो है, असल मूर्ति जो है कहीं और बेच दी गई हो या कहीं उसको छुपा के रख लिया गया हो। अगर वो पिघलाई भी गई, अगर उसको पिघला भी दिया गया तो हो सकता है अगर उसमें सोना था तो असल सोने के जो धातु थी वो नहीं कहीं और छुपा तो नहीं दी गई। जो अभी जो बिस्कुट दिखाए गए हैं पुलिस के द्वारा वो कहीं वो नकली बिस्कुट तो नहीं है। इसके अलावा अब ये सवाल ये उठ रहा है कि जब ज्वेलर ने कहा, पहले ज्वेलर ने कहा कि दबाव जो था उसके ऊपर, उस वजह से उसने ये मूर्ति पिघलाई थी, तो क्या ऐसा क्या दबाव था कि उसने दूसरे उच्च अधिकारियों की शिकायत नहीं की, और अगर उसने दबाव में भी अगर पिघलाई तो एक तरीके से गैर कानूनी काम किया, तो उस ज्वेलर के खिलाफ भी क्या कार्रवाई बनती है। क्या पुलिस जो है उस ज्वेलर को भी इस केस में शामिल करेगी, उस ज्वेलर के खिलाफ भी कोई बड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये खैर सवाल आगे आएंगे। पर लेकिन अब SP की भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो 6 मार्च को जो है 6 मार्च को हिसार में जो तत्कालीन जो IG हुआ करते थे राकेश आर्य, उनको बबलू ने शिकायत दी थी। बबलू ने कहा था कि उनकी 2.5 महीने पहले जो है मूर्ति ले ली गई और उसके बाद जो है IG ने इसकी जाँच की जो है SP हांसी को लिख दी थी। SP हांसी को जाँच के लिए लिखा गया, लेकिन उसके अगले ही दिन जो है या 2-3 दिन के बाद ही जो है शिकायतकर्ता के पास CIA 2 की तरफ से
धमकी भरा फ़ोन भी आता है, उसको धमकाया भी जाता है कि इस तरीके की शिकायतें ना करें, नहीं तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये शिकायतकर्ता ने खुद कहा है। अगर हम ये भी माने कि अगर वो नकली मूर्ति लेकर आए, वो ठगना चाहते थे, तो ये लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर वो ठगना चाहते तो वो दोबारा पुलिस के पास क्यों आते? क्योंकि अगर वो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के होते या नकली मूर्ति लेकर किसी को ठगने के उद्देश्य से आते, तो दोबारा पुलिस के पास आके क्यों शिकायत करते कि हमारी मूर्ति जो है सीआईए पुलिस के पास जो है रखी गई है, वो हमारी मूर्ति नहीं दे रहे हैं? इस तरीके के सवाल जो है काफ़ी जो है सामने आ रहे हैं। तो अभी जो एक और जो सवाल आ रहा है कि क्या सत्यता उसकी जांच नहीं की जा सकती थी बिना पिघलाए हुए? अगर वो दावा कर रहे हैं, सीआईए 2 की टीम जो है दावा कर रही है कि उनसे गलती हुई है या अनजाने में उन्होंने मूर्ति को पिघला दिया और उसको सत्यता जांचने के लिए कि वो सोने की है या नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि बिना पिघलाए भी जो है उसकी जांच की जा सके? इसी के बारे में भी हम जो है बात करेंगे, विशेषज्ञ से बात करेंगे जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं कि बिना मूर्ति को पिघलाए हुए भी क्या उससे जांचा जा सकता था कि उसमें कितना सोना है। और एक और अपडेट जो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अभी जैन समाज की तरफ से जो एक बड़े प्रदर्शन का जो है आह्वान किया गया, सोमवार को हिसार में नागौरी गेट से मौन जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि पूरे हरियाणा से जैन समाज से जुड़े हुए लोग आएंगे, क्योंकि यही माना जा रहा है कि ये जो मूर्ति है ये जैन समाज की भगवान जो है जैन भगवान की मूर्ति रही होगी, क्योंकि पीछे से जो है सिर्फ एक तस्वीर नज़र आ रही है, आगे की इसमें कोई तस्वीर नज़र नहीं आई है। तो इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये मूर्ति जो है जैन भगवान की हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट है कि अभी ये जो आपको बताया कि जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनको बता दूं एक बार फिर से, जो कि सीआईए 2 की टीम के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया, विभिन्न धाराओं में जो है मामला दर्ज किया गया है। वहीं बजरंग दास गर्ग जो व्यापारी नेता है और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले की जो है उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि अगर उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई गई और दोषियों को जो इसमें सजा नहीं दी गई तो वो फांसी का बाजार जो है बंद करवाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो आगे पूरे प्रदेश स्तर पर जो है आंदोलन को लेकर जाया जाए। हाँ, ये जो मूर्ति वाला जो मामला चल रहा है उसी संबंध में ही हमारे एडीजीपी साहब के आदेश पे हमारे जो सीआईए 2 इंचार्ज हैं नितिन, पीएसआई नितिन और कुछ अन्य मुलाजम हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है विभिन्न धाराओं के तहत। कितने कर्मचारियों पे सर मामला दर्ज है? ये टोटल 8 हैं, लेकिन नितिन है, बालकिशन है सब इंस्पेक्टर, एसआई सजन है, एसआई सुरेश है, एचसी रविंदर, ईएचसी जगविंदर, ईएचसी विजय और कांस्टेबल सुनील। तो किसकी शिकायत पे और किन किन धाराओं में सर मामला दर्ज? ये अपने उस पर एडीजीपी साहब ने इसकी जांच करवाई थी और उससे एडीजीपी साहब ने आदेश किए थे, फिर हमने अपनी तरफ से मुकदमा शिकायत करता बबलू। तो क्या कुछ कहा गया सर कंप्लेंट में? कंप्लेंट में उसने पहले आईजी साहब के दरख्वास्त दी थी कि भाई सीआईए 2 वालों ने हमारी मूर्ति रख ली और हमारे साथ मारपीट करी। वो मुझे मेरे को मिली थी, तो मैंने उसके ऊपर जांच करके और अपनी रिपोर्ट बना दी इन मुलाजमों के खिलाफ कि भाई इन्होंने ऐसा करके गलत किया है। सर धाराएं कौन सी लगाई है? धारा है सर 120 बी है, 166 ए है, 201, 217, 409, 420 आईपीसी। भाई इसका पहले इसको सीआईए इससे पूछो ना यार। हाँ सर, इसके भाई को पकड़ा नहीं था उस टाइम, इसका भाई यूपी था, तो इसको तो छोड़ दिया ना फिर। मैं बोला जी मेरे को इस लफड़ा में निपटना, इनको जाने दो, छोड़ पकड़ लिया, फिर तो इनको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, मामला दर्ज नहीं जी। मैंने बोला था कि दिल्ली पे मैंने आज उनके ऊपर मुकदमा पीसी एक्ट में दर्ज कराऊंगी। आज मुकदमा पीसी एक्ट में दर्ज कराऊंगी। कोई कह दे कि 14 लाख रुपए पुलिस ने लिए हैं इसमें। पीटने पे कोई क्लैरिफिकेशन कोई मैडम नहीं कर पीटने की क्लियर। क्यों पीटा था अब ये नहीं पता क्यों पीटा। आप पूरी बात बताओ जो पूरी रात पीटा हम सबको। ये लो हाँ, ये तो मैं कहूँगा। चलो ये ठीक है, ये नेग्लिजेंस है। क्या बोला बाद में आपको, जिस वक्त पे आपको छोड़ा क्यों, क्या बोल के छोड़ा था? इन्होंने छुड़वाया था जी 14 लाख बता रहे हैं आप दिए में 14 लाख इसके भाई को बुलाने के लिए मैंने बोला था कि साथियों आपको जिस तरीके से अभी हम बताते आ रहे थे कि मूर्ति प्रकरण जो हांसी का मूर्ति प्रकरण है उसमें किस तरीके से पुलिस जो है झूठ बोल रही है, और पुलिस की जो एसपी है, हांसी की एसपी है, वो सीआईए 2 को बचाने का प्रयास किस तरीके से उन्होंने किया और कहा कि जो हांसी की सीआईए 2 जो टीम थी उनकी कोई बदनीयती नहीं थी। तो उनका एक और झूठ जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि उन्हें मूर्ति गलानी क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि मूर्ति हमें इसलिए गलाई क्योंकि हम ये जानना चाह रहे थे कि ये सोने की है या नहीं, कहीं नकली तो नहीं है, इसमें कोई और धातु मिली है नहीं मिली है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मूर्ति को पिघलाए बिना भी जो है पता लगाया जा सकता था कि वो सोने की बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अभी हम मौजूद हैं हिसार में जैन ज्वेलर्स के, यहाँ पर जैन ज्वेलर्स के संचालक जो हैं योगेश जैन भी हमारे साथ मौजूद है। ये जो मशीन आपको नजर आ रही है, ये मशीन सोने की सत्यता जांचने के लिए होती है। इसमें हम आपको लाइव डेमो दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है इस मशीन में जो सोने की सत्यता जाती है, कितना % सोना किसी भी गहने में या किसी भी धातु में होता है वो पता इससे लग सकता है। तो इसी मशीन के अंदर जो मूर्ति की भी सत्यता जांची जा सकती थी।
तो इस तरीके से आप देखिए कि इसमें के अंदर मूर्ति रखी जा सकती है। अगर इतनी बड़ी मूर्ति ज़्यादा बड़ी थी, अगर उसमें वो नहीं भी आती तो उसका कोई ना कोई टुकड़ा लेकर जो है उसको भी रखा जा सकता। तो इसी के बारे में बात करते हैं। योगेश, बताएं कि क्या जो मूर्ति का आप जानते हैं कि इस तरीके से पूरी पिघलाई जानी क्या ज़रूरी थी या उसके बिना भी सत्यता जांची जा सकती थी? बिना पिघलाई भी जो उसकी प्योरिटी है वो मेजर की जा सकती है। किस तरीके से मतलब प्योरिटी मेजर होती है और उसमें क्या इतनी इस मशीन में उसकी प्योरिटी जांची जा सकती है? सिर्फ सोना है या कोई और? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सिंगल पीस की ही बनती है मूर्तियाँ जो ये बनती हैं। चाहे कुछ भी मेटल हो उसकी प्योरिटीज में आ जाएगी, बिना उसको मेल्ट किए, बिना उसकी फॉर्म को, ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किए। और वो तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए थी। भगवान की मूर्ति है, कितनी प्राचीन है या नहीं है, अगर प्राचीन है तो उसकी अपनी अलग ही वैल्यू होती है, प्राइसलेस है वो, तो मेल्ट तो नहीं करनी चाहिए थी। तो देखा आपने कि ये मशीन जो है इसमें नज़र आ रही है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है, जो हमने एक अंगूठी अभी उसके अंदर रखी थी, उसकी वैल्यू जो है दिखा रहा है कि कितने % उसके अंदर गोल्ड है और बाकी जो धातुएं जो उसके अंदर मिली हुई कितने % मिली हुई हैं। तो इस तरीके से एक जो झूठ जो है पुलिस का वो सामने आ रहा है कि ये जो पुलिस ने साफ साफ झूठ बोला कि उसके अंदर जो पिघलाया गया वो उसकी धातु की सत्यता जाँचने के लिए पिघलाया गया। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस प्रशासन ने, आसी प्रशासन ने क्या किया। एक रिटर्न कंप्लेंट होने के बावजूद, मूर्ति उनके पास होने के बावजूद, दोषी उनको छोड़ने के बावजूद आईजी उसको रिकमेंड करता है कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई क्यों नहीं की, ये एक सवाल पुलिस के गड़गड़े में खड़ा करने के लिए बतेरा है। आसी पुलिस के ऊपर भी कहीं न कहीं सवालिया निशान लगता है। तो मेरी सरकार से और हरियाणा के डीजीपी से मांग है, ये जो बहुत बड़ी चैन है, ये मत सोचिए कि आसी का छोटे सा मूर्ति का मामला है। आप देखोगे दिन प्रतिदिन चोरी का माल, सोना है, मंदिरों की मूर्ति है, मुकुट है, दुनिया भर का सामान चोरी होकर वो बिकता है और बड़े बड़े गैंग इसके अंदर लगे हुए हैं। मगर क्या होता है, दोषी तो पैसे देकर पुलिस से बच जाता है, वो तो फरार हो जाता है और निर्दोष लोग फंस जाते हैं। जिस प्रकार बताया, सुनार से जिससे मुझे मूर्ति तुड़वाई गई उस पर दबाव बनाया गया, मूर्ति तोड़, उससे मूर्ति तुड़वा ली। अब क्या होगा, निर्दोष लोग फंसेंगे। असली जो माल खाने वाले दोषी है, कहीं नहीं कहीं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये आपको भी पता है। तो मेरी सरकार से एक ही मांग है, इस पूरे चैन की थोड़ी तसल्ली की जाए और ये पूरा गैंग जो है, यूपी का गैंग है या और स्टेट का गैंग है, हरियाणा के अंदर जो गड़बड़ कर रहा है, उनको सारे गैंग को पकड़ो। इस केस के अंदर जो भी पुलिस कर्मचारी दोषी, अधिकारी दोषी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।